अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक बुनियादी तौर पे तो न्यूक्लियर पैरिटी के बारे में है, मगर उस चीज को समझने के लिए पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। जो हम देखेंगे वेव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं या उनका किरदार क्या है, जो हमें न्यूक्लियर पैरिटी की जानिब लेके जाएगा। तो वेव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में का मतलब क्या है कि आपके पास जब न्यूक्लियस के मॉडल बन रहे थे, थ्योरेटिकल मॉडल, तो क्लासिकल अप्रोच के ऊपर जितने भी मॉडल बनाए गए वो सारे फेल हो गए। तो ये फाइनल हो गया कि भाई जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है और जो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी पे आप बेस कर रहे हैं एटॉमिक या सब एटॉमिक फिनोमेना को समझाने के लिए, वो नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती थी कि चार्ज पार्टिकल मुसलसल एनर्जी खारिज करेगा और वो न्यूक्लियस के गिर्द एनर्जी खारिज करते करते बिल आखिर वो आपके पास न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। इसी तरीके से क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा सकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, कॉम्पटन इफेक्ट। ये सारे वो मामला थे जो सब एटॉमिक फिजिक्स के साथ डील कर जाते थे। तो फिर सेमी क्लासिकल, जिसमें सबसे पहले बोर का एटॉमिक मॉडल आया, आप उसे सेमी क्वांटम भी कह सकते हो, वो डेवलप हुआ, जो बिल आखिर हमें ले गया किस तरफ, क्वांटम थ्योरी की जानिब, जिसमें दो हिस्से हैं। वेव मैकेनिकल हिस्सा 1927 में या मैट्रिक्स मैकेनिक्स है 1925 में। तो हमने बुनियादी तौर पे वेव मैकेनिक्स के साथ डील किया, जो कि वेव नेचर ऑफ मैटर था। अब ये क्या कहता है कि ड्यूअल वेव और पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट करती है, यानी कि हर मटेरियल, एक अगर पार्टिकल है तो उसकी वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। तो अगर कोई आपके पास फोटॉन है, उसकी पार्टिकल नेचर भी है, उसकी वेव नेचर भी है। तो ड्यूअल नेचर हम इसे बोलते थे, और इसे समझाया जाता था किससे, वेव फंक्शन से। ये कंसेप्ट दिया फर्स्ट टाइम किसने, श्रोडिंगर ने। तो श्रोडिंगर इक्वेशन ने फिर सक्सेसफुली वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के फीचर और भी दीगर मामला बड़ी आसानी से समझाए, जो कि क्वांटम फिजिक्स में इस्तेमाल हुए और जिनका बहुत किरदार न्यूक्लियर फिजिक्स में आया। जो उनमें से चंद एक अहम टॉपिक पैरिटी और स्टैटिस्टिक्स हैं। तो आज का टॉपिक हमारा पैरिटी के बारे में है कि न्यूक्लियर पैरिटी क्या है। तो अब आपके जहन में ये सारी बातें करने का एक मकसद था कि जब मैं न्यूक्लियर पैरिटी पढ़ाऊंगा तो अचानक एक लेवल वेव फंक्शन डिस्कस करूंगा। तो हम ये समझते पीछे से अचानक चलते चलते ये अचानक वेव फंक्शन बीच में कहां से आ जाता है। तो उस सब के लिए ये बुनियाद बताई, ये बताया आपको कि वेव फंक्शन का किरदार अब बीच में क्यों आ रहा है। ठीक होगी बात। तो न्यूक्लियर पैरिटी क्या है? ये एक इंतहाई अहम पैरामीटर है जो बुनियादी तौर पे न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सादा सादा लफ्जों में समझे, हर न्यूक्लियर स्टेट के पास एक पोजेस करेगी पैरिटी। ठीक है। अगर हम सादा लफ्जों में बोलें तो पैरिटी क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट अबाउट द ओरिजिन। अभी समझाता हूं इस चीज को कि ये क्या है आपको। अभी जब ये हम नीचे एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लेट्स से आपके पास पैरिटी हमें एक्सप्लेन करती है क्या, टाइप्स ऑफ स्टेशनरी वेव फंक्शन। यानी वो आपके पास सिमेट्रिक भी हो सकता है, एसिमेट्रिक भी हो सकता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए, जिसमें न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और बाकी भी आएंगे। तो अब आपके पास जो वेव फंक्शन होगा हम उसे कैसे समझाते हैं। हम कहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट होगा फंक्शन का स्पेस कोऑर्डिनेट का, या फंक्शन जो डिपेंड करेगा उसकी स्पिन ओरिएंटेशन। अब आपके पास जैसे आपको एक तस्वीर में दिख रहा है, आपको कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं एक्स वाई जी, आप एक पॉइंट को देख रहे हैं। आप जब इस पे पैरिटी लगाते हैं तो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए। तो अब आपके पास अगर हम कहें कि न्यूक्लियस के पास इवन पैरिटी है, जब अगर उसके स्पेशल पार्ट उसका वेव फंक्शन अनचेंज रहता है, यानी अगर उसके जो स्पेस कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जी, अगर वो रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जी से, तो इसके बावजूद भी वेव फंक्शन अनचेंज रहता है, तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियस के पास इवन पैरिटी है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई कोऑर्डिनेट की, यानी एक रिफ्लेक्शन हुई न्यूक्लियस के पोजीशन की अबाउट द ओरिजिन, जिसमें हम एक्स वाई जी का सिस्टम ले रहे हैं, तो वो सारे के सारे आपके रिफ्लेक्शन होने के बावजूद आपके वेव फंक्शन में कोई बदलाव नहीं आया। तो ऐसे को हम इवन पैरिटी के तौर पे देखते हैं। तो अगर हम इसको वन लाइनर करना चाहें तो रिफ्लेक्शन चेंज कर दे अगर वेव फंक्शन का साइन न्यूक्लियस की मोशन के साथ, तो हम कहेंगे कि ऑड पैरिटी हो सकती है। जैसे आप नीचे देखें, ये दोनों बातें आपके पास यहीं पे ऊपर समझा दी गई हैं।
कि इवन पैरिटी क्या है, आपको एक वेव फंक्शन है, कोऑर्डिनेट्स चेंज दिख रहे हैं, आपका वही वेव फंक्शन जो पहले था पुराने कोऑर्डिनेट्स के साथ। जब आप कोऑर्डिनेट्स चेंज करोगे, साथ में नेगेटिव साइन आ गया, तो ये ऑड या नेगेटिव पैरिटी हम इसे बोलेंगे। तो दोनों आप अमूमन जब बताया जाता है सबस्क्रिप्ट में पॉजिटिव या नेगेटिव लगा दिया जाता है। अगर सबस्क्रिप्ट में पॉजिटिव लगाओ तो हम बोलेंगे इवन पैरिटी है, अगर नेगेटिव लगाओ तो ऑड पैरिटी है। तो वो जो वेव फंक्शन जिसकी इवन पैरिटी होगी उसे हम सिमेट्रिकल वेव फंक्शन कहेंगे, जिसकी ऑड पैरिटी होगी उसे एंटी सिमेट्रिकल वेव फंक्शन कहेंगे। अब जरा ताल्लुक देखते हैं पैरिटी ऑफ द न्यूक्लियस का ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर से। ठीक है, आप देख लो कि आपके पास एक पैरिटी ऑफ द न्यूक्लियस, हम उसे रिलेट करेंगे वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। आप इसे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी देखते हैं, एल। तो पी फॉर पैरिटी मैंने मेंशन किया -1 की पावर एल। एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3, ये स्टेट्स बता रहा है अब आपको। 0 का मतलब एस स्टेट है, 1 का मतलब पी स्टेट है, 2 का मतलब डी स्टेट है, 3 का मतलब एफ स्टेट है। तो एल की वैल्यू अब आप इवन ऑड देख सकते हैं। अगर इवन हुआ तो आपकी पैरिटी इवन आ जाएगी। देखो ना, इवन नंबर -1 का लोगे तो जवाब पॉजिटिव में आ जाएगा, ऑड लोगे तो जवाब नेगेटिव में आ जाएगा, तो वो पैरिटी ऑड हो जाएगी। आपकी बात समझ आ गई। फिर आपके पास अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो आपने उसमें क्या करना है कि जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं उनकी इवन है, या अगर उनकी टोटल सम आपके पास अगर इवन हुआ तो हम कहेंगे उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड कर देंगे तमाम पार्टिकल्स की। अगर वो इवन हुआ तो इवन पैरिटी, अगर वो ऑड पैरिटी हुई तो जब सम ऑड होगा तो हम ऑड पैरिटी बोलेंगे। ठीक है, तो आपके पास एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी है जिसकी सिलेक्शन रूल न्यूक्लियर ट्रांजिशंस पे लगते हैं, कंडीशन यानी पैरिटी पे और उसके टोटल एंगुलर मोमेंटम पे भी। अब जब आप कह रहे हो कि इवन और ऑड जो न्यूक्लियर पैरिटी है हम उसे अमूमन ग्राउंड स्टेट में मेजर करते हैं। जैसे मैंने कहा, इसको सबस्क्रिप्ट में पॉजिटिव या नेगेटिव लगा दिया जाता है न्यूक्लियर स्पिन के। तो अब आपके पास अगर कुछ पार्टिकल देखें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आपको इनकी पैरिटी पॉजिटिव मिल रही है और पाई मेजॉन की नेगेटिव है, म्यू मेजॉन की पॉजिटिव है, फोटॉन की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, न्यूट्रिनो की पॉजिटिव है। अब फोटॉन का स्पेशल केस है, वो मैं नीचे समझा देता हूं आपके। जैसे मैंने कहा कि फोटॉन की पैरिटी आपके पास ऑड भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर पे, एल जिसे मैंने कहा। अब आपके पास मोड ऑफ जनरेशन पे भी कि फोटॉन जनरेट हुआ है इलेक्ट्रिकली या मैग्नेटिकली। अगर इलेक्ट्रिकली आपके पास है जिसका मैंने ई पैरिटी लिखा है तो -1 की पावर एल लिखा है। अब ये जो एल है मैंने बड़ा एल डाला है, ये उसका मोनोपोल, क्वाड्रोपोल, डाईपोल वो डिपेंड करेगा कि कहां से ये आपने जनरेट हुआ है। और एम पैरिटी का मतलब मैग्नेटिकली, मैग्नेट जो आपके पास मैग्नेटिकली जो पैरिटी आएगी -1 की पावर एल +1 आ जाएगा इसका टूल। ठीक होगी बात। अब पैरिटी का एक और भी है कि आपके पास ये समझा जाता था कि न्यूक्लियर रिएक्शन में पैरिटी कंजर्व रहती है, मगर अब आप यानी इनवेरिएंट है, बदलाव नहीं आता। मगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में तो कंजर्व रहती है, जहां पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी, ग्रेविटी होगी। मगर बाद में 1957 में ली और यंग ने एक्सपेरिमेंट में बताया कि पैरिटी कंजर्व नहीं होती वीक इंटरेक्शंस में। जैसे बीटा डिके है आपके पास, मेसॉन डिके के अंदर है, तो ये वायलेशन है एक तरह से पैरिटी कंजर्वेशन, यानी वीक आपकी जो इंटरेक्शन होंगी उसमें पैरिटी कंजर्व नहीं रहेगी। तो ये वायलेशन का एक कंसेप्ट है, स्पेशल बात है जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।